प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। फिर से एक बार काफी समय के बाद आप लोगों के साथ में फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के जीवित वचन को लाने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए गीत गाकर हम प्रभु की स्तुति करें और उसके बाद में हम वचन की सेवा में आगे बढ़ेंगे। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर है। कलामे पाक में तूने हमें ये गीत सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें ये गीत सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। कि जैसे आज तक रहमत का तेरे हम पर साया है। कि जैसे आज तक रहमत का तेरे हम पर साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, क्योंकि वो बहुत भला परमेश्वर है। गॉड इज सो गुड, हालेलुया। हम उसकी महिमा करते रहे, उसकी आराधना करते रहे। आज का जो वचन है वो भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में से लिया गया है। भजन संहिता 103 और उसका 3 और 4 पद। भजन संहिता 103 के 3 पद में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता। He is the one who forgives all your sins. वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता। परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? परमेश्वर हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है। अधर्म यानी कि पाप।
पाप का मतलब है मिसिंग द मार्ग। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ में हमें इस पृथ्वी पर रखा है, उस उद्देश्य को पूरा न करते हुए हम अपनी मनसाओं में या तो शैतान की अधीनता में जीवन को जीते हैं और संसार के बुरे कामों को हम जब करते रहते हैं, व्हाट इज नॉट विल ऑफ गॉड, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, पाप है, वो सारी चीजों अधर्म के काम है। वो चाहे व्यसन हो गए, व्यभिचार हो गए, मूर्ति पूजा हो गई, या तो हर प्रकार की बुरी बातें, लेकिन वचन कहता है वह तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है। हालेलुया। He forgives all your sins। हालेलुया। वचन कहता है वो तेरे सारे अधर्मों को, यानी कि प्रभु एक अधर्म को क्षमा करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। ये पाप छोटा है, इसको क्षमा करेगा, ये बड़ा है, इसको नहीं क्षमा। नो, गॉड लव्स अस। परमेश्वर हमको बहुत प्रेम करते हैं और वो हमारे सारे पापों को, अधर्मों को क्षमा करते हैं। मेरे प्रियो, पाप परमेश्वर से हमको जुदा करता है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। पाप हमारी भलाइयों को रोक देता है। पाप हमारे जीवन में मृत्यु लेकर आता है। पाप हमारे जीवन में, मैं कहना चाहता हूं कि सारी प्रॉब्लम, सबसे संसार का सबसे बड़ा समस्या क्या है? तो कोई बोलेंगे कोई गरीबी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यदि गरीबी मिट जाए तो सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि बीमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यदि बीमारी का इलाज हो जाए, सभी बीमारियों का इलाज हो जाए, बीमारी ना हो तो सब कुछ ठीक है। तो अलग अलग, लेकिन ये संसार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, गरीबी नहीं है, राजनीति नहीं है। यदि बीमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती तो प्रभु यीशु मसीह केवल एक अच्छा डॉक्टर बन के आते और सारी बीमारियों का इलाज करके, या तो उसके इलाज के हमको उपाय दिखा करके चले जाते थे। ये संसार की यदि सबसे बड़ी समस्या गरीबी होती तो प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे वित्त मंत्री बनकर के, एक फाइनेंस मिनिस्टर बनकर आते और सारे फाइनेंस, इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करके चले जाते। लेकिन ये संसार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पाप है। द रूट कॉज है ना, सबसे बड़ी समस्या वो पाप है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, वो उद्धार करने के लिए। इसलिए जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो दूत ने कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से उद्धार करने के लिए इस संसार में आए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर चाहता है हमारे सारे पापों को वो क्षमा करे। इंसान के अंदर पाप है, पाप का स्वभाव है। वचन कहता है एक ने पाप किया, इसलिए सब ने पाप किया और सभी पापी है। और पाप के कारण मृत्यु आई, परमेश्वर से जुदाई आई, श्राप आए, बीमारी आई, हर प्रकार के क्लेश और मुसीबतें आई। लेकिन इस समस्या का उपाय, सॉल्यूशन प्रभु यीशु में हमें उपलब्ध कराया गया। इसलिए पिता परमेश्वर ने सारे जहान से, सारे संसार के लोगों से, आपसे और मुझसे, हम सबसे इतना प्यार किया। वचन कहता है कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। प्रभु ने अपना एक लौता बेटा पिता ने इसलिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, उसके पापों को क्षमा किया जाए। हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर ये संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से हमें उद्धार दिलाने के लिए, पाप की शिक्षाओं से हमें छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाया। क्रूस के दुख को प्रभु यीशु मसीह ने सहा। वो अपमानित हुए, निंदित हुए, उनके ठट्ठे उड़ाए गए और उन्हें
क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लटका दिया गया, इतनी पीड़ा दी गई, लेकिन वो सब प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए सहा ताकि वो आपको और मुझे पाप से छुड़ा सके। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पाप है, और वो पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके सब, हम सब के लिए क्रूस पर मरे थे। हालेलुया। तो वचन कहता है वही तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। कोई नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं और मुझे उद्धार की जरूरत नहीं है, मेरे पाप क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद वक्त जो एक राजा था, वो कहता है मैं पाप में पैदा हुआ हूं, मेरी मां ने पाप में मुझे जन्म दिया है। यदि दाऊद जैसा राजा परमेश्वर के आगे नम्र होता है, दिन होता है और कहता है कि मेरी मां ने पाप में मुझे जन्म दिया है, इट मीन्स जो भी व्यक्ति पाप में पैदा होता है उसको क्षमा की आवश्यकता होती है। हालेलुया। और हमें पापों से छुड़ाने के लिए, पापों से क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। हालेलुया। हमारे उद्धारकर्ता बनकर आए, हमें हालेलुया पापों से छुड़ाने के लिए, पाप के द्वारा जो दंडाज्ञा हमें होनी थी उससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। इसलिए वचन कहता है जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उन्हें दंड की आज्ञा नहीं है। They are no more under the punishment, they are no more under the curse। जो यीशु मसीह में है वो अब श्राप में नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो अभी नियम के बंधनों में नहीं है, वो मृत्यु के बंधनों में नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्य पर विश्वास करते हैं उन सबको हालेलुया इस पाप के सामर्थ्य से छुड़ा लिया जाता है। हालेलुया। पाप उन पर राज नहीं करता, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। हालेलुया। हमें इस अनुग्रह को पाने के लिए मेरे प्रियो, हमें इस अनुग्रह को पाने के लिए प्रभु यीशु पर हालेलुया पूरे दिल से, पूरे मन से विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए दुख सहा, मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। जब ये आपका व्यक्तिगत कबूलात होगी, कन्फेशन होगा, तब आपके जीवन में ग्रेस आएगी, प्रभु का अनुग्रह आएगा और विश्वास, आप विश्वास करेंगे प्रभु के कार्य के ऊपर और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। और आपका वचन जैसे कहता है कि वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है। आपके जितने भी बचपन से लेकर आपने अभी तक जितने भी अधर्म के काम किए हैं, परमेश्वर के हालेलुया वचन के विरुद्ध के काम किए हैं, वो सारे अधर्म के कामों को क्षमा कर दिया जाएगा। और जब तक आपके अधर्म के काम क्षमा नहीं होते मेरे प्रियो, आप कितना भी अच्छा कर्म कर लीजिए, कितने भी वचन को पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक ये लाइन क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपकी आशीषें रुके रहेगी, लेकिन जब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, वचन कहता है, दूसरी लाइन कहती है भजन संहिता 103 के तीसरे अध्याय के 3 पद के दूसरे भाग में लिखा है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रभु सबसे पहले हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है और उसके बाद में वो रोगों से चंगाई देना चाहता है। आज हालेलुया पाप का प्रचार बहुत कम होता है, चंगाई का प्रचार ज्यादा होता है। चंगाई देना है, लेकिन सबसे पहली चंगाई आत्मिक चंगाई है। गॉड इज मोर इंटरेस्टेड इन हीलिंग अस। हमारे आत्मिक चंगाई के लिए प्रभु को ज्यादा रुचि है, और वो आत्मिक चंगाई देने के लिए हमें शारीरिक चंगाई को भी देता है। लेकिन कई बार हम केवल शारीरिक चंगाई के पीछे भागते फिरते हैं। लेकिन आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जितने भी लोग आज ये वचन को ऑनलाइन सुन रहे हैं और इसके बाद में भी इस लिंक को मैं आपको भेजूं, आप देखते रहें, सुने इस संदेश को। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, सबसे पहले आप संसार के जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, है ना, यानी कि धन और चंगाई और संसार के प्रॉस्पेरिटी के पीछे मत भागे। सबसे पहले पाप की क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशन को बना ले, परमेश्वर के साथ में एक मिलन बना लीजिए। और जब प्रभु आपके साथ में, प्रभु के साथ में आपका रिश्ता अच्छा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के राज्य को और उसके धर्मों को खोजो और बाकी सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। एवरीथिंग शैल बी एडेड अनटू यू। लेकिन
लेकिन हम क्या करते हैं, हमें संसार की सब चीजें चाहिए। वी डोंट वांट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद लॉर्ड, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता न रखना, लेकिन संसार की चीजों के पीछे भागना चाहते। आज में मेरे प्रियो, हालेलुया, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जैसे वचन कहता है, वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। प्रभु आपके रोगों को भी चंगा करेगा। हालेलुया। आपको पापों की क्षमा मिलेगी तो आपके बहुत सारे रोग, बीमारियां जो है वो चली जाएगी प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में सारी बीमारियां जाएगी, खत्म होगी, लेकिन पहले पाप का, हालेलुया, उपाय होना चाहिए। सिन है ना, जो फर्स्ट चीज है जिससे हमें डील करना है वो पाप है, उससे छुटकारा पा लीजिए और प्रभु आपको आशीषित करेगा। इस छोटे से वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, और मैं, हालेलुया, और भी कल वचन से बातें, और जो 4 पद है उसमें से भी मैं आपको संदेश दूंगा कल, आप जरूर सुनिए और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। मे द लॉर्ड रिचली ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। God bless you. God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो।